सो हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम अगेन टू अभीपीडिया एसएससी। एक प्लेटफॉर्म और सारे जवाब कि आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन हो। जैसे क्वेश्चन कैसा हो सकता है, हाउ टू स्टडी, मतलब अगर आप पूछे हाउ, तो यस आई हैव आंसर। कैसे स्टडी करनी चाहिए आपको, किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, कौन कौन से पोर्शन पे ज़्यादा आपको जोर देना चाहिए, आई हैव ऑल द आंसर्स क्लियर। बिकॉज अभीपीडिया नंबर 1 है। रीज़न है क्या है इसका, रेगुलर बेसिस पे हम एनालिसिस करते रहते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की। जैसे हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा जो सफ़र है वो आ चुका है 2023 के। हम जो क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं, जो डेटा हमें प्रोवाइड है, उसके अकॉर्डिंगली हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का हम कर चुके हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चंस 2023 में है। क्यों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर सो इंपॉर्टेंट। रीजन भी कि हमें इसे ये पता चलेगा कि क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है और किस हिसाब से अगले एग्जाम की हमें तैयारी करनी चाहिए। क्लियर, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट मैं बात करूं। देखिए, अगर आप एसएससी सीजीएल का सपना संजो के बैठे हैं, ठीक है, और आप जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, तो वी हैव ऑल द रिसोर्सेज लाइक सारी की सारी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यहाँ पे पीडीएफ मिलेंगी, यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल, ठीक है, और सेक्शनल भी आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है 2200 प्लस सिलेक्शंस। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको, ये देखिए 2200 प्लस सिलेक्शंस हैं वी हैव, क्लियर। सो और सिर्फ कितने का, सिर्फ और सिर्फ 4,999। पहले 7,500 का था, बिल्कुल कम करके इसको हमने कितना कर दिया, 4,999 का। क्लियर, तो ओनली 4,999 में आप पूरे एक साल के लिए अभीपीडिया से जुड़ सकते हैं, अभीपीडिया एसएससी से जुड़ सकते हैं और अपना एक इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, एक ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं पहली बार में। क्लियर, क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है, सही प्लेटफॉर्म मिलने में देर लगती है। प्लेटफॉर्म मिला है तो प्लीज़ गो थ्रू कीजिए और आगे बढ़िए। क्लियर, चलिए स्टूडेंट्स, इसके आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक लिंक और मिलेगा, जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। प्लीज़ इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो से लिंक वहाँ पे आते रहते हैं। क्लियर, चलिए एसएससी सीजीएल 2023 फिर पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम विल 10,000 एट 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 8,000 डज इन 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की थोड़ी खासियत समझ लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट वो क्या रहता है, सबसे पहली बात वो रहता है सेम थ्रू आउट। प्रिंसिपल मुझे कितना दिया, 8,000 है ना। मैं सेकंड केस की बात करूंगा, यहां पे टाइम कितना मेरे पास, 4 year, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया मुझे, 5%। सॉरी। सो जब आप टोटल इंटरेस्ट की बात करें, एक साल का 5, तो 4 साल का कितना हो गया, 20% यानी 20% ऑफ 8,000 कितना होगा, 1,600 होगा, 1,600। फिर अब वो मुझे क्या कह रहा है कि इन व्हाट टाइम विल 10,000 एट 4% पर एनम। इसका मतलब पहले केस में मुझे क्या बोला गया कि प्रिंसिपल कितना दिया मुझे, 10,000। थोड़ा ध्यान देना इस तरह क्वेश्चंस पे, क्योंकि अक्सर बच्चे स्टेटमेंट को रीड आउट करने में यहाँ पे गलती करते हैं। मैं अभी बात करूँ, आपको कोई पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको एक नंबर दे रहा हूँ 9517771651। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। आपके सब, आपको कोई डाउट है ना, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो इस पर व्हाट्सएप कर दो, आई विल डेफिनेटली सेंड यू द सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए रुपीस, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, 4% पर एनम। ओके, हमें टाइम बताना। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे कितना, मुझे पता चल गया कि मुझे जो इंटरेस्ट है वो कितना चाहिए, 1,600। मुझे ये तो बात कर रही जा रही है कि जितना इंटरेस्ट यहां से मिला उतना ही यहाँ। सो अगर मैं एक साल की बात करूं, 10,000 इंटू 4/100 है ना, तो एक ईयर में कितना मिल रहा है मुझे, 400। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कितना चाहिए, 1,600। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो डेफिनेटली जो मेरा टाइम है वो भी कितना होगा, 4 टाइम्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 4 ईयर। रीजन बीइंग कि मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है और इसको मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह नाप तोल के ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर, तो दैट वाज अ वेरी रियली गुड क्वेश्चन। ये प्री के लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस को जानने के लिए, शॉर्ट मेथड्स के लिए, काइंडली फॉलो अवर यूट्यूब चैनल। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम interest rate on 5,000 for 4 years and 700 for 2 years combined together is 280, then what is the rate of interest? देखो मैं सीधी सी बात करता हूँ, अगर तो यहाँ पे 10, 20, 15% की तरह ऑप्शन होता तो मैं कहता ऑप्शन पुट करके देख लो, बट यहाँ पे है 9, 6, 8, 7 और वो भी 4/17, 4/17, 4/17, 4/17। इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन में मुझे ये आंसर गिवन है, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऑप्शन पुट करके देखो, उसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो देखो मुझे क्या कह रहा है, इफ सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑन 5,000 यानी PRT बाय 100 यानी 500 इंटू R%, मुझे पता नहीं कितना है, और टाइम कितना 4 ईयर और डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, ये हो गया P1, मतलब आपका बोल लो, है ना। नेक्स्ट क्या 700 है इंटू R% इंटू 2/100। क्लियर, और ये मुझे कितना दे रहे हैं 280। बस इतना सा करना था आपने और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत थी नहीं। चलिए लेट अस कंसीडर दिस, तो काटिए जरा इसको, कितना बचा आपके पास है 5 चौके 20R% प्लस 14R% इज इक्वल टू 280, तो इट विल बिकम 34R% इज इक्वल टू 280। सो R% विल बिकम हाउ मच 280/34 विच इज इक्वल टू 140/17। तो ये कितना हो गया मेरे पास, देखो करिए जरा इसको फटाफट कैलकुलेट करके आंसर बताओ ये कितना आएगा। मुझे तो सी की तरफ सुई जाती हुई दिख रही है। देखो 17 इंटू 8 कितना होता है 80 प्लस 56 136, यानी ये नंबर कितना हो मेरे पास 136 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 4/17, तो ये कितना हुआ 8 पे गया। सो 8 4/17 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट वाज आल्सो फ्रॉम SSC CGR प्रीलिम्स 2023। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज 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 मत भूलिए। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज इसे नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड a total sum of 10,000 in a man invested a total sum of 10,000 in a company, ऐसा आना चाहिए मेरे हिसाब से। A part of the sum was invested at 10% simple interest per annum and the remaining part at 15% simple interest per annum. If the total interest occurred to him in 2 years equal to 2,400, the सम इन्वेस्टेड एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। बताइए हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए दो धारणाएं, दो तरीके इस तरह के प्रश्न करने के। देखो पहले क्या दिया मैंने, माना पहला मेरा P था और दूसरा क्या था मेरे पास 10,000 माइनस P। मैं दोनों बताऊंगा, दिल आपका जिस मर्जी मेथड से कर लेना, बट पहले वाला डेफिनेटली आप नहीं करोगे। तो P इंटू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना 2 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। सेकंड क्या, अगर प्रिंसिपल कितना है 10,000 माइनस P अपॉन 100 और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सेकंड के लिए 15 और 2 साल के लिए। क्लियर, और ये टोटल कितना मिला के 2400। सिंपल, लेट अस कैलकुलेट, जल्दी से कैलकुलेट करें इसे। तो कितना का 2P/10 प्लस ऑफ, तो ये 30 हो गया, तो ये कितना हो गया 10,000 माइनस P इंटू 3/10 इज इक्वल टू कितना 2400। क्लियर, तो ये कितना बना मेरे पास 2P प्लस 30,000 माइनस ऑफ 3P इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, कितना होगा 2400 और 1000। 2P माइनस 3P माइनस P, तो P यहाँ से कितना आ गया 6,000। अच्छा P अगर 6,000 आ गया तो डेफिनेटली ये कितना था मेरा 4,000। मैं खुद नहीं चाहूंगा कि आप लोग इस मेथड से जाओ, मैं डेफिनेटली खुद भी नहीं चाहूंगा कि आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को करो। तो कौन सा मेथड है, यस जिसने पकड़ा सही वो कहेगा एलिगेशन। कैसे देखो, टोटल 10,000 है, अगर सारा का सारा मैं 10% पर एनम पे करता, अगर सारा का सारा मैं 10% पर एनम पे करता 10 के 10,000, तो कितना आता मेरे पास 1,000 आता। अच्छा
सारा का सारा अगर मैं 15% पे करता 10,000 को तो 1500 आता। अल्टीमेटली कितना रहा 2400, बट 2400 तो इस रेंज में है ही नहीं, कैसे करेंगे? कहाँ गलती है? गलती सोचने में। ये 2 साल का है, समझ आ गई बात? तो 2400 बटा 2 कितना हो गया मेरे पास? 1200, यानी पर ईयरली। तो 1200 आ गया, यस। सो 1500 माइनस 1200 कितना हो गया? ये 300। और ये कितना हो मेरे पास? 1200 माइनस 1000 कितना हो गया? 200। तो ये मेरे पास क्या रेशो आया? 3:2। और किसका रेशो आया स्टूडेंट्स? किसका बताइए? बताया हुआ मैंने लेकिन यस, अमाउंट का रेशो। ये आया अमाउंट का रेशो। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 2,000। और मेरे पास क्या पूछा है? 15% वाला कितना? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। यही तो आंसर था मेरा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस में से है जो लगता तो हाँ मुझे कि फॉर्मेटिकली बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा फॉर्मेट से मैंने किया, बट ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में हो सकता है। हार्डली इट विल टेक 15 सेकंड टू सॉल्व दिस। इसी तरीके का पूरा कोर्स में करवाया गया। अगर बेसिकली मैं बात करूं, पूरा जो कोर्स हमने बनाया ना, जो 499 में मिल रहा है एसएससी सीजीएल का, उस पूरे कोर्स में इस तरह से आपको बताया गया। फॉर्मूले का यूज बहुत मिनिमम जगह पे, जहां पे कि हमें लगेगा कि कंफ्यूजन हो सकती है स्टूडेंट को, वहां पे। अदरवाइज 99% जगह पे हमने ऐसे ही क्वेश्चंस को करवाए हुए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, इफ ₹72 अमाउंट टू 104.4 इन 3 years, what will 120 अमाउंट इन 5 years एट सेम रेट ऑफ परसेंट? देखो, जब मुझे क्वेश्चन में कंपाउंडेड ना वर्ड यूज किया हो ना, तो सोच के चलो ये किसका क्वेश्चन है आपके पास? ये क्वेश्चन किसका है फिर आपके पास? सिंपल इंटरेस्ट का। समझ आ गई बात? अब देखो जरा, इस 72 को कितना अमाउंट किया आपने? 104.4। कितने टाइम में भाई? टाइम कितना? 3 ईयर में। तो 3 ईयर में जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा पहले ये बताओ जरा। आप कहोगे 104.4 माइनस ऑफ 72, क्या इतना ही मिलेगा? 104.4 माइनस 72। क्लियर? तो ये कितना हो गया आपका? 32.4। 3 साल में 32.4, तो 1 ईयर में कितना मिलेगा आपको? 32.4 डिवाइडेड बाय 3, यानी कितना? 10.8। 10.8 मिलेगा। यहां से क्या निकलेगा मेरा? खुद बताओ। यहां से मेरा क्या निकलेगा? खुद बताओ। क्यों मुझे निकालने की इसको जरूरत पड़ी? आई विल फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम हियर। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा कैसे? कि प्रिंसिपल था 72, 10.8 बाय 10, इसका इंटरेस्ट मिला कितने पे? 1/72 इंटू ऑफ 100%। तो 0 से 0, तो 12 6 72, 12 9, 3 दूना 6, 3 3 9। तो अल्टीमेटली जो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आना है वो कितना है मेरे पास? 15%। क्लियर? सो मुझे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? इफ 72 अमाउंट टू इतना, व्हाट विल बी 120? देखो 120, यानी अगर 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट्स मेरा 15% है, तो 5 ईयर का कितना मिलेगा? डेफिनेटली 75%। सो मेरे को क्या बोले? 120 का 75%, तो 120 इंटू ऑफ 75/100, यानी कितना? 3/4। 4 थी 12, तो कितना आ गया? 90 आ गया। क्लियर? तो 120 में 90 जोड़ोगे, क्या पूछा है? अमाउंट। देखो ये एक वर्ड यूज किया, अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल क्या होता है? अमाउंट। मतलब अगर मैं अमाउंट वर्ड को आपको डिफाइन करूं, वो क्या होता है मेरा? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 210 प्लस 90। इट्स ऑप्शन नंबर सी। और सीजीएल 2023 प्री का ये बहुत अच्छा प्रश्न था। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट जरा इसको। क्लियर? चलिए, लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ब्रिलियंट क्वेश्चन एक्चुअली। A sum of money, again 2023 prelims, a sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amount to 14,552 in 7 years and 18,906 in 11 years। मतलब मुझे सम इन्वेस्ट, मतलब मुझे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है बेसिकली, बस सिंपल सा क्वेश्चन। और ये भी नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि मुझे बहुत बड़े फॉर्मूले यूज करने हो, इजंट इट? देखो
मेरे पास एक प्रिंसिपल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये 7 साल बाद कितना हो गया, 7 ईयर के बाद हो गया 14552, क्लियर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 11 ईयर्स, 11 ईयर के बाद जो मुझे अमाउंट मिल रहा है ना, वो कितना मिल रहा है, 18609, क्लियर। कितना मिल रहा है, इसको जरा माइनस करेंगे शानदार तरीके से, एक बार देखो इसको माइनस करो। देखो इसका मतलब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है मुझे, यहां से यहां जाने में मुझे टाइम लगा 906 है, 906, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, 4 साल। चलो देखो 52 में से 6 के कितना बचा, 40 आपके पास। फटाफट इसको माइनस करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है। मुझे एक बार डेटे में कुछ गड़बड़ लग रही है, लेट मी चेक इट कि डेटा बिल्कुल सही लिखा मैंने। वन 4552, चलिए यहाँ पे 522 है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया। चलिए 522, क्योंकि उससे फिर दिक्कत आएगी। चलो ये देखो कितना आएगा, इसको अगर आप बेसिकली माइनस करोगे किसको, 18906 माइनस ऑफ 14522, क्लियर। इसको माइनस करके बताइए मुझे कितना आ रहा है, इसको माइनस कीजिए कितना आ रहा है, देखो ये आएगा 4384 के अराउंड। करके देख लो, देखो क्रॉस चेक कर लो, 14522 4384, 4 2 6 10 5 6 7 8 1 9 आ गया 18906, बिल्कुल। तो ये इतना ही आ रहा है, ठीक है, मैंने भी एक बार क्रॉस चेक कर ही लिए। चलिए अब 4 साल में कितना कह रहा है आपको, ये 4 ईयर में ये कह रहा है आपको 4384, क्लियर। तो 1 साल में कितना करेगा ये बेसिकली क्या है मेरे पास, 4400 माइनस 16 और से 4 से डिवाइड कर दो, यानी 1100 माइनस 4, यानी कितना हो गया 1096। एक साल का कितना आ गया मेरे पास, 1096। कितने साल है बेटा, 7 ईयर। 7 ईयर में कितना आएगा, 1096 इंटू ऑफ 7, यानी ये कितना आ गया 1100 माइनस 4 इंटू 7, यानी कितना आ गया 7700 माइनस ऑफ 28। तो ये कितना आ गया मेरे पास 7672, 72 8 80 और 20, बिल्कुल। तो इसमें 7672 आपने माइनस करना है, फटाफट बताइए कितना आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन आपने करनी है, 7672 माइनस कीजिए। देखो एंड में मेरे पास 0 आना है। देखो 72 है और यहाँ पे 22 है, क्लियर है। तो 522 में से माइनस आप करने जाओगे 6850 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 00 नहीं आएगा, एक ही 0 आएगा, 6850। कैलकुलेशन करके देखिए कितना आंसर आएगा, 67 नहीं आएगा, 8 आएगा, क्लियर। चलिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जल्दी से नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूंगा मैं। तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेटा प्लीज लिखना मत भूलिएगा, जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन टू अ लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 0.5% सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर फ्रॉम द सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स। आफ्टर 4 years ही पेड 4650। देखो फर्स्ट ईयर में क्या किया उसने, कितना मिल रहा है उसे 5%, सेकेंड ईयर में कितना मिल रहा है 5.5%, थर्ड ईयर की अगर आप बात करोगे कितना मिलेगा उसे 6%, और फोर्थ ईयर की अगर आप बात करोगे कितना मिलेगा 6.5%। इज इट? ऐसा ही कुछ मिल रहा है कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर, तो 4 साल की बात होगी। तो टोटल कितना मिल रहा है 5 10 6 16 6 22 22 और 23%। इस 23% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4600। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 200। तो मुझे क्या बताना है, ऑब्वियसली आई हैव टू 100% इज हाउ मच 20,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चल रहा है, बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो तो लास्ट क्वेश्चन में प्लीज मैं बता दूं आपको फिर
ये थोड़ा डाटा का लॉस था, इसको देख लेना। 522 है, 552 नहीं है वो मे भी टाइपिंग एरर होगा या समथिंग कुछ होगा। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मनी वॉज लैंड ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 years, इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी, फाइंड द becomes 3/5 of the money, find the rate of interest, becomes 3/5, becomes 3/5। चलिए देखो मेरे को क्या दिया है, P था, टाइम कितना है यहाँ पे 12 ईयर। अच्छा मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मेरे पास वो है 3/5 ऑफ P। तो डेफिनेटली मेरे पास जो अमाउंट होगा, अमाउंट कितना होगा P प्लस 3/5 ऑफ P। यानी अगर प्रिंसिपल और मैं अमाउंट की बात करूं, इसको P मतलब उसको हम कुछ और ले लेते हैं, इसको मैं A ले लेता हूं। ये A था, ये A हो गया, सो A प्लस 3/5 है A। इसका मतलब जो प्रिंसिपल मेरे पास A था, अब वो अमाउंट कितना हो गया 8/5 है। यानी प्रिंसिपल अगर 5 था तो अमाउंट कितना होना चाहिए था 8। क्लियर कि अगर मेरे पास ये ऐसे था तो ऐसे होना चाहिए था मेरे पास, इजंट इट। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि मुझे 3 का फायदा हुआ कितने पे 5 पे, और कितना 100%। बट ये 1 साल का नहीं है, ये 12 साल का। तो उसको क्या करो, ईयर लिख लिए 1/12 से डिवाइड कर दो। ये कितना आ गया 20, 3 चौके 12 और 4 पंजे 20। तो कितना आंसर आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना आसान था। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, देखो मुझे क्या दिया कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल P था, जो अमाउंट है क्या होगा 3, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मैंने भी आपको बताया था अमाउंट क्या होता है मेरे पास, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अगर P था, ये कितना हो गया 3/5 P, तो ये कितना हो गया P था, कितना हो गया 8/5 P। इसका मतलब अगर ये 5 था तो क्या हो गया 8। टोटल कितना मिला 3/5 इंटू 100%, यानी 20 दिया 60% मिला टोटल। टोटल अगर 60 है 12 साल के लिए, तो 1 साल का कितना होगा डेफिनेटली 5%। क्लियर। चलिए जी। अ पर्सन डिपॉजिट ₹500 फॉर 3 years एंड 650 फॉर 5 years एंड 1250 फॉर 7 years। ही रिसीव्स अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1620। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। बताइए क्या आंसर है इसका, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। देखो कुछ नहीं करना, फिर वही बात कि 500 इंटू 3 इंटू R/100, क्लियर, प्लस ऑफ 650 इंटू 5 इंटू R/100 प्लस 1250 इंटू 7 इंटू R/, और टोटल कितना दे रहा है मेरे को 1620। मैंने कभी नहीं कहा कि फॉर्मूला गलत है, बट मैंने ये कहा जहां फॉर्मूला नहीं लगाना वहां मत लगाओ। ठीक है जी। देखो 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए 15R प्लस, अगर मैं से 2 से काटूं, वैसे मत काटूं, देखते हैं ज़रा क्या आता है मेरे पास। तो ये कितना 65 गुना 5 625, और सॉरी 325, 6 पंजा 30, 325/10R प्लस, ऐसे ऐसे काट दूं तो मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो 5 दूनी 10, 25 पंजा 125, 25 गुना 7 कितना 175/2R, और ये कितना हो गया 65/2R, और ये किसके बराबर 1620। क्लियर। तो 15 ये कितना होगा 30R प्लस 65R प्लस 175R, और ये किसके इक्वल है मेरे पास 2। अगर मैं लिया 1620 इंटू 2, यानी कितना हो गया 3240, 3240 हो गया। अच्छा ये देखो कितना हो गया मेरे पास 65 70 80 240। अगर मैं इसको लिखूं, मैं कुछ शॉर्टकट का देख रहा हूँ इसमें, 7 से 13 240 270R इज इक्वल टू 3240। सो R की वैल्यू क्या है मेरे पास 324/27। तो 3 से काटिए, 3 108 और 3 में 27, तो कितना आ गया
12%। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस ब्रिलियंट सेशन। बहुत अच्छा सेशन था, मुझे बड़ा मजा आता जब ऐसे हम सेशंस को करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं भी कहूँ अगर एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा करना सिर्फ और सिर्फ 499 में पूरा हो सकता है। एग्जामिनर, आपका ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, कोई भी पोस्ट, कोई पोस्ट नहीं छोड़ेंगे हम, रैंक लेके आएंगे बल्कि। क्लियर? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलने वाले, पीडीएफ मिलने वाले, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, करंट अफेयर 2200 से ज़्यादा सिलेक्शन है। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे भी आप अवेल कीजिए। क्लियर? अब एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम हिट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर टारगेट को। जैसे मैं बताऊं कि मुझे कोई टारगेट अचीव करना है, जैसे मैं कहूं, जैसे हम अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा लगा, मुझे करना है, बट मुझे आता नहीं, वो कैसे कर सकते हैं? वो माइक्रो कोर्स के थ्रू कर सकते हैं। मैं बताता हूं वो कैसे। देखिए स्टूडेंट, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, बट मैं आपको फिर भी पूरा डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज़। चलिए एसएससी सीजीएल एग्जाम देखिए, सबसे पहले सारे सब्सक्रिप्शन है, देन वी वीडियो कोर्सेज, देन वी टेस्ट कोर्सेज, देन वी हैव माइक्रो कोर्सेज। देखिए सबसे पहले या तो जो मैंने नंबर बताया 9517771651, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो, या यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालो, कॉल में व्हाट्सएप क्या थ्रो अपने आप को रजिस्टर कर लो। क्लियर? उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, क्या फायदा है? जैसे जनरल स्टडीज़ की मैं बात करूँ, 8 माइक्रो कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 886 का है। जैसे आप हिस्ट्री की बात करें, पूरी हिस्ट्री सिर्फ 161 रुपीज़ की, 8 लेक्चर, 13 वेब नोट्स और 851 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वाई वेब नोट्स? वेब नोट्स क्या होता है? वेब नोट्स आपके चैप्टर का वो पार्ट होता है जो आपको बताएगा चैप्टर के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेन की और समझाएगा अच्छे से। क्लियर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? ये ऑलमोस्ट आपके प्रीवियस ईयर इसमें कंप्लीट है सारे के सारे। क्लियर? इसको आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हैं, और जहाँ जहाँ वीडियो लेक्चर है वहाँ पे 6 मिनट का ट्रायल है आपके पास, देखिए। क्लियर? ऐसी ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकॉनमी, जनरल स्टडीज़ या जनरल साइंस बोल लूँ, देखिए कितने क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 1300 के राउंड क्वेश्चन है, सिर्फ 143 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 143 रुपीज़ में। क्लियर? और 12 वेब नोट्स हैं। ठीक है? 10 लेक्चर्स भी देने हैं। इसी तरीके से करंट जीके की बात हो, देखो कंप्यूटर जीके की, कंप्यूटर के बारे में बहुत बातें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने का देखेंगे कंप्यूटर, 226 का पूरा खोल के दिखाने वाला, ये आपका काम है। एप्टीट्यूड की बात कर लें जो हम अभी पढ़ रहे थे। चलिए जैसे मिक्सड एंड एलिगेशन की बात करें, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट भी हम पढ़ रहे थे, कितने का, सिर्फ 36 रुपये का, 12 रुपये का एक लेक्चर, 3 लेक्चर, 1 वेब नोट्स और 190 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है? आज तो बेसिकली हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन किए ज़्यादातर। ठीक है? मैक्सिमम के सारे वो किए। ठीक है? इसी तरीके से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का, सिर्फ 55 रुपीज़ का, 3 लेक्चर, 3 वेब नोट्स तो 336 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनछुई हो, हर एक टॉपिक के साथ आपको वेब नोट्स मिल रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और आपको 6 मिनट का ट्रायल मिल रहा है। क्लियर? इसी तरीके से आपका रीजनिंग और इंग्लिश को भी पूरे तरीके से कंपाइल किया गया है। तो प्लीज़ आज ही ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल एज वेल एज द वीडियो, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे हैं, चाहे वो फुल कोर्स का हो, चाहे माइक्रो कोर्स का हो, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप का हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।